हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। जो हिरण्याक्ष था वो कल भगवान के हाथों मारा गया, भगवान के हाथों। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप को लगा कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया। तो भगवान विष्णु से हिरण्यकश्यप द्वेष रखने लगा। इसलिए इतना द्वेष रखने लगा, एक दिन क्या किया, मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। तपस्या करके जब फल प्राप्त हो जाएगा देखूंगा उस विष्णु मेरे भाई का उसने वध किया। घोर तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने। जब तपस्या करने के लिए चला गया तो एक दिन क्या हुआ, इंद्र ने क्या किया, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कया उनको हरण करके स्वर्ग लोक में ले जाने लगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने समझाया, इंद्र क्या कर रहे हो, इनकी पेट में एक भक्त बालक पल रहा है, अगर इसको इस तरह अपने स्वर्ग में ले जाओगे तो हमारा स्वर्ग भस्म हो जाएगा। नारद जी के समझाने पर इंद्र ने छोड़ दिया। और नारद जी का देवी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं लौटता तब तक मेरे आश्रम में चलो। हिरण्यकश्यप ने जाकर के तपस्या किया, घोर तपस्या किया। कई दिन बीत गए तपस्या करते। इतनी तपस्या की कि जीवन में ऐसी तपस्या किसी ने किया ही नहीं। कई देवता प्रकट हुए, महाराज वरदान मांगो। उसने कहा जब तक ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं वरदान नहीं मांगूंगा। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, वरम बुढ़िया वरदान मांगो, क्या चाहते हो। वरदान हिरण्यकश्यप ने, महाराज मुझे एक ही वरदान चाहिए, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बना सकता हूं भाई, मुझे स्वयं मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मैं तुम्हें अमर का वरदान कैसे दे सकता हूं। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि आखिर क्या किया जाए। उसने इतने सारे वरदान मांगे ब्रह्मा जी से कि वरदान की घड़ी लगा। कैसे वरदान मांगे, इतने सारे वरदान मांगे। कहता है महाराज मुझे वरदान देना है तो मांगो। बोलता है न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। भगवान के बनाए हुए 12 महीने उस महीने में भी ऐसा वरदान, जानवर से न मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, किसी से ना, सृष्टि में बनाई हुई परमात्मा के जितने भी लोग हैं किसी से ना मरूं। ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, कितना वरदान मांगेगा। इतना वरदान तो जीवन में आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। मैं पहली बार ऐसा भक्त दे रहा हूँ कि वरदानों की झड़ी लगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तूने इतने वरदान मांगे, ये आखिर ये वरदान हर किसी को दिया नहीं जा सकता, पर तूने इतनी कठोर तपस्या की है, तेरे जैसा आज तक किसी ने तपस्या भी नहीं की, इसलिए सारे वरदान मैं तुझे देता हूँ। ततामि दुर्लभं पुंसं ज्ञानं वृष्टि वरं मम। ये जो तूने वरदान मांगे कदापि ये बहुत दुर्लभ है, परंतु तेरे जैसा तपस्या करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सारे वरदान तुझे देता हूँ। वीतरागस्य वरं वदामि यस्य दुर्लभ। वरदान बहुत दुर्लभ है पर तुझे मैं देता हूँ। वरदान देकर ब्रह्मा जी को चले गए। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं आज से सच में ही अमर हो गया। क्यों, किसी से मरने वाला मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे, मैं अमर हो गया। अमर होकर समझा, वहां से निकला, विजय करते हुए सारे देवी देवताओं को बंदी बना लिया, स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र से कहता है झाड़ू लगाओ, वरुण से कहता है पानी मारो। सारे देवी देवता दास्ता करने लगे हिरण्यकश्यप। एक दिन देवी देवता भगवान के पास रोते प्रभु हम पर कृपा करो, ऐसे कब तक हम भटकेंगे, इसे पिंड छुड़ाओ इस राक्षस से।
प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने आश्वासन दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप जब विजयी प्राप्त करके घर लौट करके आया, नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम से ला करके हिरण्यकश्यप को सौंप दिया। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए धीरे धीरे, अहलाद, अनुराग, सहलाद, प्रहलाद। परंतु जो सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद, वो बचपन से ही उनका बुद्धि, विचार, हर चीज अलग अलग। हिरण्यकश्यप ने सबको पढ़ने के लिए भेज दिया विश्व अपने विद्यालय में, परंतु जो प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप के जो प्रहलाद जी पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप का लगाव उनसे सबसे ज्यादा है। पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को भेज दिया। एक दिन मिलने के लिए गया हिरण्यकश्यप, कई दिन बीतने के बाद प्रहलाद जी के पास गया, मिलने के लिए गया। प्रहलाद जी को उठा करके गोद में रखा, गोद में रखने के बाद पूछता है, बेटा पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? प्रहलाद जी का बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि जिस विद्यालय में रखा था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहाँ क्या सिखाया जाता था? छल, कपट, लूटपाट, ये सब सिखाया जाता था उस विद्यालय। ऐसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। परंतु प्रहलाद जी भी पढ़ने के लिए गए थे। प्रहलाद जी जब उनके गुरु उनको शिक्षा देते थे, परंतु उनको तो कुछ और ही रंग चढ़ा था। सुन लेते थे पर हृदयंगम नहीं करते थे, शिक्षा अंदर नहीं उतारते थे। जो उनको नीतियां सिखाई जाती थी राक्षसों की, वो सुहाती नहीं थी। छोटे से एक दिन हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के पूछने लगा, कहा प्रश्न किया, बेटा अभी तक तुमने अपने स्वाध्याय काल में सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा, सुना करके बताओ। प्रहलाद जी ने सुना दिया। पिताजी ने बढ़िया पाठ पूछा, बढ़िया पाठ सुना दिए प्रहलाद जी। तत्सर्धुमन्ये सुरवरीय देहिना यद्यान प्रीत सहमान भगवान भक्त्वा। प्रहलाद जी ने सुना दिया। क्या कहते प्रहलाद जी? पिताजी, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधकूप के समान है। कुआं में अगर कोई गिर जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन अंधे कुएं में अगर कोई एक बार गिर जाएगा वो जीवन में नहीं बच सकता। कैसे? अगर मान लो कोई कुएं में गिर गया, कोई पानी भरने के लिए गया, उसने देख लिया, दूसरे को बताया, सबने मिलकर के उसको निकाल दिया, लेकिन जंगल में अंधे कुएं में कोई गिरेगा, वो बच सकता है क्या? कौन जा रहा है उस कुएं में? प्रहलाद जी कहते हैं संसार एक अंधा कुआं है, इसमें जो एक बार गिर गया वो बचने वाला नहीं है। बचता तभी है जब उसके ऊपर हित्वा मपाताग्रह अंधकूपम बनो गत्वा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वो बच नहीं सकता। ऐसी शिक्षा देने लगे। जब हिरण्यकश्यप ने सुना आप बबूला हो गया, अरे मेरा मुझको समझा रहा है कि भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप। फिर मन में सोचता है तो बच्चा है, भोली वाली बुद्धि है, जो इसको पढ़ाया जाता है वही तो बता रहा है। मुझे लगता है इसको यही शिक्षा मिल रही है। नीचे उतार दिया, कहा बेटा जाओ अपने गुरु को बुला के लाए। संडा मर्दी जी आए, प्रणाम किए हिरण्यकश्यप को, बोले सरकार कैसे अचानक बुलाए? हिरण्यकश्यप बोले मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि आजकल तुम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो? मेरा बच्चा मेरे गोद में बैठ के कह रहा है परमात्मा का भजन करो, भगवान का भजन करो, सिखा क्या रहे हो? संडा मर्दी जी बोले महाराज जो आपने निर्धारित कर रखा है वही हम सिखा रहे हैं, आपने जो बताया है वही हमको सिखा रहे हैं। बोले मेरा बेटा उपदेश दे रहा है। बोले महाराज मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, ये सब अपने विद्यालय में कोर्स नहीं है, नहीं सिखाते। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, यदि दोबारा मेरा बेटा इस तरह से उटपटांग बातें करेगा तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं, इसलिए ध्यान रखना। खबरदार। गुरुजी समझ गए प्रहलाद जी को। आए प्रहलाद जी को गुरुजी ने बुला करके कहा प्रहलाद जी बात बताओ, जो अभी तुम अपने पिता को सुना रहे वो विद्यालय में तो पढ़ाया नहीं जाता, न कोई यहाँ सिखाया जाता है, कहाँ से ये बातें सीख जाते हो? कौन सिखाता है जो अभी अपने पिता को बता रहे थे? प्रहलाद जी ने विचार करते हैं
मैंने पिताजी को इतनी अच्छी बात बताई, धन्य है भगवान की माया कि उस अच्छी बात को बुरी लग रही, वो अच्छी अच्छी बातें बुरी लग रही। गुरुजी ने प्रहलाद को समझाया और डांटा भी। संडा मन ने प्रहलाद को बहुत डांटा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं गुरुजी नहीं डांट रहे हैं, ये कौन डांट रहा है? प्रहलाद को गुरुजी नहीं डांट रहे हैं, ये राजा हिरण्यकश्यप के सेवक डांट रहे हैं। गुरु में और सेवक शिक्षक में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले मास्टर जी और गुरुजी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। गुरु वह होता है जो उचित है उसे निर्भीक होकर शिष्यों को बताए, जो शास्त्र कह रहा है, जो धर्म कहता है उसे खुल करके बताए, निर्भीक होकर के बताए, वह गुरु होता है। और शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वह होता है भले ही वह गलत है, पर अगर सरकार ने वह शिक्षा नीति में निर्धारित कर रखा है वो मास्टर को पढ़ाना ही पड़ेगा, वह शिक्षक। ये शिक्षक में गुरु में यही अंतर है। सुखदेव जी कह रहे हैं ये गुरु नहीं डांट रहे, ये हिरण्यकश्यप का सेवक डांट प्रहलाद जी को। शिक्षा नीति जो सरकार निर्धारित करती है शिक्षकों को पढ़ाना पड़ता है। हालांकि शिक्षक जानते हैं ये चीज गलत है, लेकिन सरकार ने बना रखा है, पढ़ाना पड़ता है। हम लोग पढ़ाते हैं ना से क्या होता है? नल। ना से नारायण भी तो होता है, पर नारायण क्यों नहीं पढ़ाते? नल ही क्यों पढ़ाते? ग से गमला, ग से गणेश जी तो होते हैं, फिर गणेश जी क्यों नहीं पढ़ाते? ग से गधा ही पढ़ाते, ग से गणेश जी तो होते हैं, ना से नारायण भी होते हैं, पर हमको ना से नल ही पढ़ाना पड़ेगा, ग से गधा ही पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार के हम नौकर बने हुए हैं, जो सरकार ने शिक्षा नीति में लिखा है वो पढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं ये गुरु नहीं है, ये सेवक है। आज डांट रहे हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को डांटा संडा मर्ग जी ने कहा इस तरह की दोबारा बातें करना उत्पटांग अपने पिता के सामने, वरना मैं गुरुकुल से निकाल दूंगा। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, शांत रहे। आगे चल करके जब कुछ दिन बाद फिर प्रहलाद जी विद्यालय में छुट्टी हुई तो घर गए। जब घर गए हिरण्यकश्यप को देख करके रोमांचित हो गया। एक दिन प्रहलाद की मां कयाधुना प्रहलाद को स्नान करा के बढ़िया श्रृंगार करके पिताजी को गोद में ले जा करके छोड़ दिया। पिताजी देख करके अपने गले से लगा लिए प्रहलाद जी को, और गले से लगा करके फिर से वही प्रश्न करते हैं जो पहले प्रश्न करते थे। बेटा अभी तक तुमने अपने स्वाध्याय काल में कौन सा सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे अच्छी चीज कौन सी सीखी है, कौन सी विद्या सीखी है, कौन सी नई नीति सीखी है? फिर वही प्रश्न कर दिया। प्रहलाद जी संडामर की तरफ देखते हैं, गुरुजी जब मेरे पिता कह रहे हैं कि अच्छी चीज क्या सीखी है तो मैं अच्छी चीज ही बताऊंगा, बुरी चीज नहीं बताऊंगा पिताजी को। प्रहलाद जी सुना बैठे क्या? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात् आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को सुना दिया नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति जैसे सुना, व्याख्यान किया उसका, हिरण्यकश्यप ने सुना, उसकी आंखें लाल हो गई, तलवार निकाल लिया। गुरुजी बगल में खड़े थे, गर्दन पे बोले अब तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैंने तुमको समझाया था। ये मेरा बेटा मुझको उपदेश कर रहा है भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, सेवा करो। नवधा भक्ति सिखाता है। पहले तो इसने एक पाठ सीखा था, आपको 9 प्रकार का पाठ सीख गया। अब मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। गुरुजी हाथ जोड़कर हिरण्यकश्यप कहते महाराज मुझे गंगा जल उठवा लो, सौगंध खवा लो, मेरे विद्यालय में सब पढ़ाया नहीं जाता है, न जाने कहां से सीख के आता है। थर थर कांपने लगे। गुरुजी बोले मैं हमारे विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता, हमको लगता है पढ़ाया ही सही जन्म लिया है।
नमत् प्रणीतम न प्रणीतम सुतो वदस्तो यदना सोईकम न सर्गिकाय मतिस्य राजन मन्यु कदा स्मनातस्ते। मुझे लगता है ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा है इसको, हमारे विद्यालय में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है। संडा मंडा महाराज मुझ पे नाराज मत होइए, मैंने ये सब किया नहीं है। मुझे लगता है भगवान ने इसकी बुद्धि ही ऐसी बनाई है। जब इसकी बुद्धि परमात्मा ने ऐसी बनाई है तो मेरा क्या दोष है? महाराज आप शांत होकर के गुस्सा छोड़ दीजिए, विचार कीजिए, क्रोध त्याग करके शांत मन से सोचिए आखिर में इसकी बुद्धि हो कैसे गई। मैं इसको कुछ पढ़ा रहा, मैं सिखा रहा, इस प्रकार बुद्धि बन कैसे गई। शांत होकर के प्यार से प्रहलाद के पास में बुलाया, बोला बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम बता रहे हो तुम्हारी बुद्धि में जो प्रकृति पैदा हो गई है तुमको सिखाता कौन है? पटांग बताता। प्रहलाद जी बोले पिताजी ऐसी बातें आपको तो पटांग लगती है। हिरण्यकश्यप पूछता है, प्रहलाद जी बोले धन्य है परमात्मा की कृपा कि अच्छी बातें बताने जाओ तो लोगों को खराब ऐसा ही होता है। किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बताओ तो लोग उसको खराब समझ जाते हैं। अच्छा बताने से पहले भी आज का डर लगता है, लोगों को बताएंगे लोग कहेंगे महाराज हमको इस तरह बोलते हैं, इस तरह कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं धन्य है परमात्मा की माया की अच्छी अच्छी बातें भी उसको समझ फालतू लगती है, कुछ पटांग लगती है। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि मुझे लगता है इसको नारायण का रूप लग गया है, भक्ति का रूप लग गया है। मुझे लगता है अगर ये जो भक्ति का रोग है बहुत कोरोना के जैसे होता है, संक्रमण होता है, एक को हुआ तो दूसरे को हुआ तो तीसरे। अगर घर गांव में कोई एक पुजारी, एक पंडित, एक महात्मा बन गया तो उसको देखते देखते कई बन जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा है हमारे कुल में, राक्षसों के कुल में मुझे लगता है दैत्य जैसे चंदन के बाग में बबूल का पेड़ कहां से हो गया। मुझे लगता है ये संक्रमण धीरे धीरे संक्रमण सबको फैल जाएगा, इसलिए इसको रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है। मन में विचार करता है अगर इस रोग को ठिकाने नहीं लगाएंगे तो ये रोग धीरे धीरे हमारे सब पुत्रों पे, पूरे दैत्यों पे फैल जाएगा। क्या करना चाहिए? उसने कहा शरीर मन में विचार किया कि आखिर ये मेरा पुत्र है, करे मन में विचार करता है शरीर भी प्यारा हो, शरीर हमारा सबसे ज्यादा हमको हमारा शरीर ही प्यारा होता है। परंतु इसी शरीर में अगर हमको कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए और हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कहे महाराज हमारे शरीर में घाव हो गया, फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर आपसे कहे ये फोड़ा को अगर आपको सही करवाना है, अगर इसको ठीक करवाना है तो हाथ को काटना पड़ेगा। अगर हाथ को नहीं काटोगे तो धीरे धीरे ये सब जगह रोग फैल जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, महाराज अच्छा यही है कि आप हमारे हाथ को इतना काट दो, क्योंकि एक हाथ को काटने से पूरा शरीर सुरक्षित तो रहे। तो हिरण्यकश्यप सोचता है कि अगर है तो मेरा बहुत प्रिय है, तो मुझे लगता है इसको मार देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पूरे दैत्य कुल में ऐसा फैल जाएगा ये रोग। वही किया, अपने दूतों को बुला करके हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, क्या दिग्जय सदस्सु कैस्य अभिराज महत्पते मया भी सन्निधादेव गजरादिभिर्जनैः। कहते हैं मारने का अनेक ऊपर किया, प्रहलाद जी के ऊपर अनेक उपाय किया। जब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि इसको ले जाओ, कई दैत्यों ने मिल करके प्रहलाद जी पर टूट पड़े, उठा करके ले गए, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, प्रयत्न किए लेकिन सारे प्रयत्न विफल हो गए। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका,
उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती, वो भी अग्नि में लेकर के बैठी, लेकिन वो स्वयं जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। जब अग्नि शांत हुई तो देखा, राक्षसों ने देखा कि होलिका तो जल के राख हो गई है, प्रहलाद जी शांत शीतल जैसे ठंडी अग्नि में चुपचाप बैठे हुए हैं। अब हिरण्यकश्यप को और ज्यादा चिंता हो गई, सर पकड़ के बैठ गया, छूटने लगा, छोटा सा वाला वाला चमत्कारी कैसे हो गया भाई, मैंने इतने उपाय किए, मरवाने के लिए उपाय किए, मरता क्यों नहीं? जरूर इसके पीछे मुझे लगता है नारायण का हाथ है, मुझे लगता है नारायण मेरे प्रति कोई रचना रच रहा है मुझे मारने के लिए। भाई ये छोटा सा बच्चा है, इतने सारे उपाय करके मरता ही नहीं। आया प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी को लेकर ले आया और प्रहलाद जी को उठा करके बोला, एक बात बता प्रहलाद, ये तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? तुम्हारी रक्षा करता कौन है? मैंने सारे तुमको मनाने के लिए कितने प्रयत्न उपाय किए, तुम मरते नहीं, रक्षा कौन कर रहा है तुम्हारा? प्रहलाद जी बोले, जो सबकी रक्षा करता है परमात्मा वही मेरा रक्षा करता है। जो आपकी रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है, संसार की रक्षा करते हैं, वही हमारा रक्षा करता है, वही परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो हो गया, गुस्सा गया, इतना गुस्सा गया और कहता है, हे दुर्वनीव मंद बंध उदस्य यस्य कामपन्ते त्रैलोका सहेश्वरा। गुस्सा में आकर के बोलता है, अरे दुर्वीर कुलभेदी प्रहलाद, तूने हमारे कुल को उजाड़ दिया, इतना कोप किया, कहता है मेरे कोप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोला कि मैं क्रोध करता हूं तो स्वर्ग कांपने लगता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है जो मेरे सामने टिक सका, मेरा सामना कर सका, इसलिए अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रहलाद जी को चुनौती दिया, प्रहलाद जी से कहता है, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे आज तक कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सका, तूने मुझे किसके बल पे ललकारा, आखिर वो है कौन? प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी सामने निर्भीक होकर के जवाब देते, क्या? न केवलम में भवतस्य राजा सवै बलम बलिनाम चापरेशम परे बरे स्थंग ब्रह्मादयो एन वंशः प्रतीत। कहते पिताजी, आपको तो ब्रह्मा जी की वरदानों का बल प्राप्त है, पर हमारे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देते, ब्रह्मा को भी बल देने वाले हमारे प्रभु परमात्मा हैं। यहाँ तक सारे चराचर जगत जीवों को जो भी कुछ बल पराक्रम है हमारे प्रभु का दिया हुआ है। अगर हमारे प्रभु चाहे अपना बल खींच ले, फिर उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। आपको तो ब्रह्मा जी का प्रदान है, भगवान यदि अपना बल खींच ले, बड़े बड़े देवता भी एक सूखे तिनकों को नहीं हिला सकते, न जला सकते, न उड़ा सकते। ये तो हमारे परमात्मा की कृपा है। इस प्रकार प्रहलाद जी शिक्षा देने लगे, कहते आप जो इस प्रकार क्रोध में मुझको देख रहे हैं ना, ये आपका क्रोध बोल रहा है, जरा शांत होकर के विचार करिए। हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा, हे मूर्ख, तू कहता है तेरा भगवान तुझे तेरी रक्षा कर रहा है। हिरण्यकश्यप को क्रोध के आधीन इतना हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, क्रोध में बोलने से पहले एक मिनट विचार कर लेना चाहिए कि बात जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत। क्रोध एक ऐसा खतरनाक संगत है जो चाहे अपने हो, भाई हो, बंधु हो, किसी को नहीं छोड़ता क्रोध आने का। इसलिए क्रोध से हमेशा बच करके रहना चाहिए, क्रोध से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए। क्रोध किसी को नहीं छोड़ता, जब क्रोध आने पर के फिर चाहे भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, परमात्मा हो, इसलिए क्रोध को हमेशा दूर रखना चाहिए।
क्रोध आए तो पहले सोचो क्यों आया। अगर जब सोचोगे, सोचने से पहले, बोलने से पहले अगर सोचोगे, फिर जब आप बोलोगे तो सोच करके बोलोगे, फिर आप बोली हुई बात किसी का अनिष्ट नहीं करेगी, किसी का दुराचार नहीं करेगी, किसी को गलत नहीं लगेगी। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया, प्रहलाद को डांट रहा है। क्रोधांति सम्मोहं सम्मोहत स्मृति विवाम। क्रोध में आने के बाद हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, हमारी बुद्धि, हमारा मन क्रोध के आधीन आ जाता है। चाहे कितने बड़े विवेकवान हो, चाहे कितने पढ़े लिखे हो, कुछ काम नहीं करते। स्मृति वृंदासम बुद्धिनाशम बुद्धियान प्रणयस्यति। बुद्धि की नाश हो जाती है। हिरण्यकश्यप को क्रोध में अंधा हो गया, चिल्ला पड़ा, हे मूर्ख, तेरा भगवान कौन है जो तेरी रक्षा कर रहा है? बता, पहले तेरे भगवान को देखूंगा, फिर तुझे देखूंगा, बता तेरा भगवान कौन है? प्रहलाद जी बोल पड़े, महाराज मेरा भगवान है कहाँ? नहीं, ईशावास्यम इदं सर्वम। भगवान तो पूरे कण कण में है, हर जगह है। मेरा भगवान है कहीं? अणु में सर्वत्र विराजमान। हिरण्यकश्यप ने कहा सर्वत्र है, वासो यदि सर्वत्रम कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अगर मेरा भगवान सर्वत्र है तो क्या है मेरे सामने जो खंभा लगा हुआ है इसलिए मेरा भगवान है? जब इस प्रकार कहा, यदि तेरा भगवान है इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मुझको? क्या तेरा भगवान इस खंभे में? प्रहलाद जी बोल पड़े, हाँ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी ने बोला, इस खंभे में मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने जोर से गदा उठाई और खंभे पर प्रहार कर दिया। जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आइए श्री नरसिंह भगवान श्री राधे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान ने इतना अट्टहास किया, प्रकट होते हैं। श्री राधे राधे राधे। एक संत कहा करते थे, जिस समय प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भगवान है, उस समय भगवान भोजन कर रहे थे। श्री राधे लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। भगवान को लगा आज मेरे भक्त ने इस खंभे की ओर उंगली दिखाई है, इस खंभे में भगवान है। अगर मैं आज इस खंभे में श्री राधे प्रकट नहीं हुआ, लोग गीता का जो सूत्र है इस लोग उसको गलत मानेंगे कि भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया और ब्रह्मा जी के सारे वरदानों की रक्षा भी कर दी। अंत में ब्रह्मा जी को खुद डांटा भी भगवान ने कहा, बताओ तुम्हारी वजह से मेरे भक्त को कितना कष्ट झेलना पड़ा, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, आग में जलना पड़ा। ऐसे वरदान अब दोबारा मत देना दुष्टों को। ब्रह्मा जी को समझाया, सारी देवी देवता स्तुति करने के लिए आए, परंतु जो भी स्तुति करने के लिए आता है नरसिंह भगवान का विकराल रूप देख करके भाग जाता है। शंकर जी आए नंदी बाबा पे बैठ के स्तुति करने के लिए, नंदी पहले ही शेर से डरता है, शेर का मुख देखा उल्टा पूछ करके भाग गया। एक एक देवी देवता करके स्तुति करने आए, सब भाग रहे। नरसिंह भगवान के क्रोध में यहाँ तक कि देवताओं ने माता लक्ष्मी को बुला करके ले आए। आप भी अपने पति को शांत करा सकती हैं, क्योंकि ज्यादा जब पति क्रोध में हो जाता है, देख पत्नी ही होती है जिसके इशारे से डांट से शांत हो सकता है। तो लक्ष्मी को बुला करके लाए। लक्ष्मी को कहा, देवी तुम्हारे जो पति जी हैं इसमें बहुत गुस्से में, चलो आप उनको शांत कराओ। लक्ष्मी जी को लगा मेरे पति भोले भाले हैं, वो कभी गुस्सा करते ही नहीं, क्रोध करते ही नहीं, अभी मैं जाऊंगी 2 मिनट में शांत करा दूं। लक्ष्मी जी बढ़िया एक थाल में आरती लगा करके सजा करके बढ़िया साड़ी पहन करके आई भगवान नरसिंह के सामने। जैसे ही आरती उतारने लगी, जैसी आरती उतारने लगी तो सिंह का स्वरूप एक फूंक मारी नरसिंह भगवान ने, आरती बुझ गई। लक्ष्मी मैया डर गई। लक्ष्मी मैया इतनी डर गई कि दैया मैया करते करते सब स्वर्ग को भाग गई।
बोले ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, मेरे स्वामी तो बड़े शांत हैं। ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते तो कोई और है। अब लगा देवताओं के कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्या किया जाए कि भगवान का क्रोध शांत हो। तब नारद जी महाराज ने प्रहलाद को सामने किया और प्रहलाद जा करके सीधे नरसिंह भगवान के चरणों में लेट गए। नरसिंह भगवान ने जो अपने भक्त प्रहलाद को देखा, उठा करके अपने गले से लगा लिया, उनका सारा क्रोध शांत हो गया। भगवान को खूब दुलार किया, प्रेम किया और भगवान से कहा, प्रहलाद भक्त, मेरी वजह से तुमको बहुत कष्ट झेलने पड़े, बहुत कष्ट उठाने पड़े, मुझे क्षमा करना। मुझे आने में देरी हो गई होगी तो मुझे माफ करना। जितने भी देवी देवता खड़े थे, नारद जी खड़े थे, सब लोग खड़े थे, अचंभित रह गए, सोचने लगे एक भक्त को भगवान से माफी मांगते हुए कई बार देखा, परंतु आज भगवान स्वयं अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं। कह रहे प्रहलाद, अगर मेरे आने में देरी हो गई हो मुझे क्षमा करना। सब देवी देवता अचंभित हो गए। प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाया, गोद में बैठाने के बाद बोला, भक्त प्रहलाद, तुम मुझसे कुछ मांग लो, कुछ वरदान प्राप्त कर लो। प्रहलाद जी ने मना कर दिया। प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। फिर सारी देवी देवताओं ने भी आकर के एक एक करके भगवान नरसिंह का स्तुति कर करके और प्रहलाद जी को राजगद्दी सौंप करके भगवान नरसिंह वहां से अंतर ध्यान। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद जी महाराज की।